हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू। तो इंग्लिश मीडियम स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन। कह रहा है कि कौन सी वैल्यूज़ ए और बी के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दो दिए हुए हैं इसके पास इनफाइनाइट मनी सोल्यूशंस होंगे। अब पढ़ते हैं एक बार हिंदी मीडियम में भी। हिंदी मीडियम में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दो इक्वेशंस दी हुई हैं। देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ये हमने पढ़ रखा है। क्या होता था जब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस आता था, हम लोग इसको ऐसे निकालते थे क्या, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 था ये। तो अब भी वैसे ही करेंगे हम लोग। करते हैं स्टार्ट। a1/a2 क्या है यहाँ पे, x ये है 2, इधर है a माइनस b, ठीक है। उसके बाद है आगे b1/b2 कैसे आएगा, ये रहा 3 और ये रहा a प्लस b। फिर c1/c2 क्या आएगा, 7/3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। तीनों को करेंगे इक्वल। 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो किन्हीं भी दो को एक पेयर ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए या इसको, जैसे आपका मन करे। तो मैं क्या कर लेती हूँ, फर्स्ट और ये दोनों इजी लग रही है, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं और फिर एक बार किसी और को ले लेंगे। मर्जी है इसमें। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है जिसमें फर्स्ट और थर्ड और सेकंड थर्ड लेनी होती थी, ठीक है। इसमें आप कोई मर्जी ले सकते हो इस वाले मेथड में, ठीक है। तो ले लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड ही लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड ही ले लेते हैं बस। 2/a माइनस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 6a प्लस 2b माइनस 4। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 7a माइनस का 7b। करो इधर, 4 तो इधर रख लो, 7a ये रहा, 6 से इधर आ गया 7b और ये प्लस का 2b है ना, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2b। a माइनस का 9b, ठीक है। a माइनस का 9b। एक इक्वेशन तो ये आ गई। एक अभी आप क्या सेकंड थर्ड से इससे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड थर्ड से हम लोग यहाँ करते हैं। सेकंड ये उतारी, ये है ना सेकंड, 3/a प्लस b विच इज़ इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये जाएगा उधर, कितना है 2a माइनस 4b माइनस 6 को इधर ले आओ। ये इक्वेशन नंबर होगी 2, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अच्छा, आप यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए कुछ चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पर है ही अपरिमित रूप से अनेक हल, ये बस चेंज करना है, बाकी सारा सेम है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन को ये कहते हैं। सारा काम यही का यही करना है हम लोगों को, ठीक है। करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। फिर ये लिखते हैं a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस का 4। कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दे 2 से मल्टीप्लाई और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी की वैल्यू तो निकालनी है। इसको किया मैंने क्या, 2 से मल्टीप्लाई। ये बनेगा हमारे पास, ऊपर वाली स्टेटमेंट को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाली आएगी 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, नीचे वाली आएगी 2a माइनस 18b विच इज़ इक्वल टू माइनस का 8। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस माइनस वाला प्लस। ये कितना आएगा 14b और ये कितना आएगा 14। तो b कितना आ गया अपने हमारे पास 1। b आ गया 1, b को कहीं भी डाल दो, ये 1 में डाल लें या 2 में डाल लें, 1 में डाल दें, ये इजी लग रही है। तो यहाँ पे डाल देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे b इक्वल टू 1 का मान a में, समीकरण a में रखने पर। तो क्या आएगा a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 है ना, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये आएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4। a कितना आएगा माइनस 4 प्लस 9, a आ जाएगा हमारे पास 5। a आ गया 5, b आ गया। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आता है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1।
ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड का सेकेंड पार्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन के लिए हमें पता होना चाहिए क्या प्रॉपर्टी होती थी। स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये, एक बार हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम में हम लोगों को दिया हुआ है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं था तब हम क्या करते थे, जब हम नो सोल्यूशन या फिर कोई हल ना होने पर हम करते थे a1/a2 लाइन्स पैरेलल होती समांतर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम ये लगाएंगे यहाँ पर a1/a2 निकालते हैं, वो कितना आएगा 3/2k-1। फिर निकालेंगे b1/b2, वो कितना आएगा y/k-1। c1/c2 निकालेंगे, वो कितना आएगा 1/2k+1। करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़। a1/a2 कितना है 3/2k-1 इज इक्वल टू b1/b2। b1/b2 कितना आएगा y/k-1 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, वो कितना आएगा 1/2k-1। ठीक है, अब हम लोगों को देखेंगे, अब हम इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे, क्योंकि एक नॉट इक्वल वाला मतलब इसको हमेशा ले लेंगे। एक फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, थर्ड को जरूर लेना, फर्स्ट सेकंड ले लो, एक फर्स्ट थर्ड ले लो, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी। इन दोनों को लिया पहले 2k-1 y/, यहाँ पे 1 लिखना था क्योंकि y तो लेते हैं नहीं ना, 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k-3 इक्वल टू 2k-1। इसको इधर ले गए 3k-2k इज इक्वल टू -1 + 3, k कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम एक बार ये भी यूज़ कर लेते हैं नॉट इक्वल वाली भी। कब k की वैल्यू नॉट इक्वल लेंगे हम लोग, 1/k-1 इज़ नॉट इक्वल टू 2k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2k+1 इज़ नॉट इक्वल टू k-1। उधर ले जाओ -1, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, k कितना आ जाएगा -2। मतलब k जब -2k इक्वल नहीं होगा और या फिर k 2k इक्वल होगा तब ये सिस्टम क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है सेकंड का सेकंड पार्ट। थैंक यू।